हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.4। उसमें क्या है, सम ऑफ द टू अर्थमेटिक सीरीज। अब यहाँ पर दो अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दो अर्थमेटिक सीरीज, कौन सी, एस एन एंड एस एन डैश आर टू अर्थमेटिक सीरीज। तो यहाँ पर हमारे पास दो अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। कौन कौन सी, एस एन एंड एस एन डैश। और इनका जो रेशियो है वो अपने पास क्या है, इनका रेशियो मतलब एस एन रेशियो एस एन डैश वो बराबर है हमारे पास क्या, 3n+2। वो बराबर है 3n+2 रेशियो, उसके बाद क्या है n+1। तो ये हमारे पास इनका रेशियो के मिले, ठीक है। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि इनका जो इन सीरीज की जो 8th नंबर टर्म होगी, ठीक है, इन अर्थमेटिक सीक्वेंस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 8th नंबर टर्म होगी, इसकी और इसकी, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। मतलब हमने प्रूव यहाँ पर करना है, हमने प्रूव करना है यहाँ पर भाई, हमने प्रूव करना है कि T8 अपॉन में T8 डैश जो रेशियो होगा वो उनका क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो ऊपर वैल्यू होगी वही नीचे वैल्यू होगी, ठीक है। इनका रेशियो क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। तो वो हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम चले स्टार्ट करते हैं। अब हमें मालूम है कि रेशियो इनका 3n+2 रेशियो n+1 है। तो रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एस एन अपॉन में क्या, एस एन डैश, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 3n+2 अपॉन में क्या, n+1, ठीक है। अब एस एन हम जानते हैं, एस एन किसके बराबर होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो ये एस एन, और नीचे डिवाइड बाय एस एन डैश किसके बराबर हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a डैश प्लस में n-1 इंटू डी डैश। और बराबर अपने पास क्या है, बराबर है 3n+2 अपॉन में क्या, n+1, ठीक है। अब यहां से n/2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो क्या बचेगी, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, और अपॉन में क्या, 2a डैश प्लस में n-1 इंटू डी डैश। और बराबर हमारे पास क्या है, बराबर है 3n+2 अपॉन में n+1 हमारे पास है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो 8th नंबर टर्म होती है, जो 8th नंबर टर्म मतलब T8, वो कौन सी होगी, जो T8 टर्म होगी वो होगी a प्लस में 7d, ठीक है। जो 8th नंबर टर्म होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो 8th नंबर टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस में 7d, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर d के साथ क्या है, कोफिशिएंट 7 है, और प्लस क्या हो रहा है, सिर्फ a, प्लस क्या हो रहा है, सिर्फ a। पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, a के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को हटाना है। तो ये 2 कैसे हटेगा, जब हम इस वैल्यू से, ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से ये जो 2 है वो हट जाएगा। कैसे, मतलब जो 2 खत्म करेंगे, इस 2 को कैसे खत्म करेंगे, जब हम ऊपर वाली वैल्यू में से और नीचे वाली वैल्यू में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो अपने पास क्या बचेगा, तो अपने पास 2 मैं जब कॉमन निकाल रहा हूं, तो 2 जब कॉमन निकला अपने पास, तो 2 को जब कॉमन निकाला तो अपने पास बचेगा a प्लस में n-1 अपॉन 2 इंटू डी, ठीक है। जब ऊपर न्यूमरेटर से हमारा 2 कॉमन निकलेगा तो ये वैल्यू बचेगी, और डिवाइड बाय जब नीचे डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो जब 2 डिनोमिनेटर से कॉमन निकलेगा तो ये होगा a डैश प्लस में n-1 अपॉन में 2d डैश, ठीक है। और बराबर क्या है अपने पास, बराबर है 3n+2 और अपॉन में क्या, n+1, ठीक होगी बात। अब देखें यहां से d की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहां पर d के साथ 7 है, यहां पर d के साथ n-1 अपॉन में 2 है। तो जब मैं d की वैल्यू निकालूंगा, चलो यहां से निकाल लेता हूं, तो जब मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पर d के साथ 7 है, चलो यहां पर निकाल लेता हूं, यहां पर, तो यहां पर d के साथ क्या है, 7, तो 7, और बराबर यहां पर d के साथ क्या है, n-1 अपॉन 2, तो इधर आ जाएगा n-1 अपॉन में 2,
ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 और बराबर हो जाएगा अपने पास क्या, n-1। अब माइनस का 7 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 14 + 1 बराबर हो जाएगा n। तो n अपने पास क्या हो जाएगा, 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15। तो n की वैल्यू अपने पास आ गई 15। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ये n जहां जहां पर n है वहां पर रखेंगे, इस 2 से तो ये 2 खत्म हो जाएंगे, तो इंप्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा a प्लस में, अब n की जगह पर क्या आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 - 1 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, तो ये हो जाएगा a प्लस में 7d, और नीचे क्या हो जाएगा a डैश प्लस में 7d डैश, और यहां पर क्या आ जाएगा 3, n की जगह पर कितना 15 प्लस में 2 और नीचे डिवाइड बाय 15 प्लस में कितना 1, तो ये अच्छा a + 7d, तो a + 7d का मतलब क्या होता है t8, तो ये हो जाएगा t8, और नीचे a डैश प्लस में 7d डैश, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा t8 डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 45, 45 प्लस में 2 तो ये हो जाएगा 47। अच्छा एक सेकंड, ये हो जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 45 और प्लस में 2 तो ये हो जाएगा 47, तो नीचे आ जाएगा 47 और इधर कितना आएगा 14 + 1 मतलब 16। तो इनकी जो 8th टर्म है उनका जो रेशियो है वो हमारे पास क्या निकलेगा, वो निकलेगा T8 रेशियो T8 डैश, और वो निकलेगा अपने पास क्या 47 रेशियो कितना 16। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें 2 सीरीज गिवन थी और हमने उनका 8th टर्म का जो रेशियो है वो हमने फाइंड करना था, तो वो रेशियो इनका क्या निकलेगा 47 रेशियो 16। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग नोट करें, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 अपना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का, जिसमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी, कोई भी 3 नंबर है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और उनको सम करते हैं आंसर क्या आता है 27, एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, और उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 नंबर्स को तो हमारे पास रिजल्ट बनती है क्या 405। फाइंड द नंबर, फिर वो हमने नंबर फाइंड करने। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या होगा अपने पास, सोल्यूशन में अब हमने जब भी कोई नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सपोज कर लेंगे कोई भी 3 नंबर, तो 3 नंबर्स आर इन एपी, अगर कोई भी नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें सपोज कर लेंगे तो वो कौन से करेंगे a-d, a एंड a+d। ठीक है, कोई भी अगर 3 नंबर होंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सपोज करेंगे तो नंबर क्या होंगे a-d, a एंड a+d। अच्छा अब क्या है, इन तीनों को ऐड करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन 3 नंबर्स को ऐड करें, मतलब a-d प्लस में a प्लस में a+d, इन 3 नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर अपने पास क्या बनता है, आंसर बनता है 27। आंसर क्या बनता है अपने पास 27। अब यहां से जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस का d प्लस का d आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस a क्या हो जाएगा 3a, और यहाँ पर कितना है 27, तो इधर आ जाएगा 27। ठीक है, अब यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a यहाँ पे कैसे निकलेगा, a अपने पास हो जाएगा क्या 27 अपॉन में कितना ये 3 का टेबल 1 मरतबा, इसके ऊपर 9 मरतबा, तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 9। ठीक है, a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 9। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, इन 3 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो a-d इंटू a और इंटू क्या a+d, इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो आते हैं 405। इन 3 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर क्या आ जाएगा 405। अच्छा अब a की जगह पर a की वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा क्या 9 - d, और ये हो जाएगा सिर्फ 9, और ये हो जाएगा क्या 9 प्लस में d, और ये हो जाएगा 405। अब 9 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 - d 9 + d, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a - b और a+b, तो a-b a+b किसके बराबर होता है a² - b² के, तो 9 - d 9 + d, तो ये हो जाएगा a² - b², a² मतलब क्या
9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पर अच्छा ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो 405 डिवाइड बाय कितना 9। अब देखते हैं 9 का टेबल 405 पर कितनी बार जाता है। 9 का टेबल 9 पर एक मरतबा, 4 मरतबा जाएगा तो हो जाएंगे 36। ठीक है, फिर अपने पास क्या होगा 36 होंगे तो 4 चले जाएंगे इधर, तो 5 मरतबा जाएगा 45 टाइम्स। ठीक है, 45 टाइम्स टेबल जाएगा। 9 का टेबल 9 पर एक मरतबा, 405 पर जाएगा 45 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 81 माइनस में डी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 45। अच्छा जी, अब डी की वैल्यू चाहिए तो 81 से प्लस के 45 इधर आके माइनस के 45, ये नेगेटिव डी स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएंगे पॉजिटिव डी स्क्वायर। 41 में से अपने पास 81 में से 45 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो ये 81 माइनस करें 45 को, तो इधर 11, 11 में से 5 चले 6, 7, 7 में से 4 चले 3, तो 36। ठीक है, तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने पास क्या, डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 के, और डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस की कितने 6। डी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस की 6। अब ए की वैल्यू भी मिल गई हमें। ठीक है, ए की वैल्यू 9 निकली है, डी की वैल्यू प्लस माइनस 6 निकली है। अब वो हम नंबर ढूंढेंगे, वो अब नंबर कैसे ढूंढेंगे हम, अब हमें नंबर चाहिए, तो भाई हमने शुरू में स्टार्टिंग में नंबर कौन से सपोज किए थे, पहला नंबर हमने रखा था क्या a माइनस डी, तो a की जगह पर 9 माइनस डी की जगह पर 6, तो पहला नंबर आ गया 3। दूसरा क्या है a खुद, a का मतलब क्या है 9। तीसरा क्या है a प्लस में d, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा कितने 15। तो नंबर आ जाएंगे 3, 9 और 15। तो ये अपने पास 3 नंबर आ गए, जिनको मैं ऐड करूंगा तो अपने पास 27 आएगा, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 405। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया है। अब अगली वीडियो में यहाँ पे हम अपने अगले लेक्चर में इससे आइंदा क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, नोट कर।